द न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए फिर एक बार इस प्रोग्राम को करते हैं शुरू और नजर डालते हैं कि आखिरकार जम्मू कश्मीर की सियासत में और जम्मू कश्मीर में क्या कुछ खास देखने को मिल पा रहा है। तो चलिए इसी के साथ पहली खबर पर आपको लेकर चलें तो आपको जानकारी दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए श्रीनगर संसदीय क्षेत्र में मतदान से पहले जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने श्रीनगर पीसी के जो रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं उन्होंने ये घोषणा की है, ये ऐलान किया है कि निर्वाचन क्षेत्र में निर्धारित मतदान के मद्देनजर श्रीनगर में 11 मई यानी कि आज की तारीख से लेकर शाम करीब 6 बजे से ये सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है और 13 मई 2024 तक शाम 6 बजे तक करीब ड्राई डे देखने को मिलेगा। वहीं श्रीनगर लोकसभा संसदीय सीट पर 13 मई यानी कि सोमवार की तारीख को मतदान की प्रक्रिया देखने को मिलेगी, जिसके चलते आज से ही पुलवामा में धारा 144 लागू कर दी है। वहीं पुलवामा के उपायुक्त का कहना था कि चुनाव प्रसार के लिए पिछले 72 और 48 घंटों के लिए भारत के चुनाव आयोग के विशिष्ट एसओपी के तहत जिले में धारा 144 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को अनिवार्य किया गया है, जिसके चलते पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने नाराजगी जताई और इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को चाल बताया। क्या कुछ कहना था पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का, आइए नजर डालते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। अर्जेंटली बुलाया, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग जानते होंगे कि आज 6:30 बजे से पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में दफा 144 लगाया गया है, जो अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि जहां इलेक्शन होने वाला हो वहां दफा 144 लगाया जाए और तब तक लगाया जाए जब तक इलेक्शन का प्रोसेस खत्म नहीं होता है। इतना ही नहीं बल्कि कई दिनों से हमारे जो पीडीपी के जो वर्कर हैं, जो एक्टिव वर्कर हैं, जो अभी मीटिंग्स का ऑर्गेनाइज करते थे, उनको बाज़ाब्ता थानों में बुला के डिटेन किया जा रहा है। ये खाली पुलवामा तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जैसे आपने सुना अभी कुछ दिन पहले सुरनकोट में सनाई टॉप में अटैक हुआ था, उसके बाद वहाँ हमारे वर्कर दर्जनों नहीं 50-50 60 वर्कर हमारे बंद किए जा रहे हैं और अजीब माहौल बनाया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि अगर इन्होंने 87 रिपीट करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, तो ये इलेक्शन का ड्रामा क्यों है? अगर इन्होंने यहाँ पर इखवान को खड़ा करना है, इखवानियों की जमात को खड़ा करना है, अपनी प्रॉक्सीज को खड़ा करना है जिनको ये सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि अभी ये खुली तौर से सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं बिकॉज ये चाहते हैं कश्मीर के इलेक्शन हो जाए, उसके बाद ये राजौरी पुंछ में अपना सपोर्ट डिक्लेयर करेंगे। वहाँ भी आप जानते हैं वहाँ इलेक्शन को डिले किया गया सिर्फ इस वजह से ताकि वहाँ जो इनकी जमातें हैं, जो इनकी इखवान जमातें इन्होंने खड़ी की हैं, सूटेड बूटेड इखवान, क्योंकि हमने तो ये इखवान राज यहाँ ख़त्म किया था, मगर इन्होंने दोबारा पॉलिटिकल इखवान अब सामने लाया है जिनको ये पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। सारी आपकी गवर्नमेंट मशीनरी, हमारे पास लोग आते हैं, चाहे वो पुलिस के लोग हों या दूसरे लोग हों, वो कहते हैं हमें ऊपर से डायरेक्शन है और सिलेक्टिवली पीडीपी के वर्करों को बुलाया जाता है, उनको हरासा किया जाता है और सिलेक्टिवली आज पुलवामा में इन्होंने दफ़ा 144 लगाया। तो मैं कहना चाहती हूँ जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, अगर आपने यही करना है, अगर आपने अपनी प्रॉक्सीज के लिए सारी मशीनरी, सारा पैसा, क्योंकि अभी जो हमारी राजौरी पुंछ से जो हमें इतला मिलती है वहाँ भी इनका ज़मानत जब्त होनी है, वहाँ की इनकी कश्मीर में भी इनकी जो पार्टीज़ हैं उनकी ज़मानत जब्त होनी है। मगर मुझे समझ नहीं आता ये किस बलबोते पे इतनी सारी सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी प्रेस्टीज, सारी मशीनरी, सारी सरकार इस वक्त इनके हक में काम कर रही है और पीडीपी को सिलेक्टिवली टारगेट किया जा रहा है, हमारे वर्कर्स को पकड़ के बंद किया जा रहा है, थानों में उनको हरासा किया जा रहा है। परसों हमारा 70 साल का आजम मलिक, उसको बंद किया और 2 दिन के बाद उसको छोड़ दिया। वहीं इस सीट पर पीडीपी की कैंडिडेट वहीद उर रहमान पारा के समर्थन में आज पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती चुनावी रैली के दौरान श्रीनगर के गांधरबल जिले में पहुंचे। यहां पे उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। क्या कुछ कहना था उनका, आइए नजर डालते हैं। इंशाल्लाह
यह फैसला करुन कि कन्या हंदिस नावस पे सारे नौजवान बंद करान, मिलिटेंसी हंदिस नावस पे सारे नौजवान बंद करान। आज वो सुई नौजवान जेल मज कड़ित, यह तुहद हक तो फर्ज, तुम त्रो तमिस वोट, तुम वात सह पार्लियामेंटस मज पी वकालत कर। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। वहीद साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सुचु वंकन क्या मुतोत्र इंफॉर्मेशन आई सूरत कोट से निया की पीडीपी वर्कर बंद, तम पद पुलवामा में लगूक दफा 147 तक करे वर्कर बंद, बसस पकान वची मस करे 50 वर्कर बंद। यानी इतकन सब्सिडस मज तम साथ मरकजी सरकारन, तम साथ इलेक्शन कमिशनर युद्ध इलेक्शन खराब कर नतीजा क्यों नौजवानों तुल बंदूक आज कोशिश करन कुछ तरीके पीडीपी पत रोज, मगर सोन इलेक्शन लड़ुन क्या जवान लड़ुन। 700 मज गई गलती सन मरगुजारा बन, सान कोर गई मंड, सन नौजवान गई ये, मगर आज गलती करें क्या। आज इलेक्शन दो मुकाबल करुन नेरुन वही बरस वोट त्रावन लकड़ी लकड़ी ज्यादा, मगर तुंदन बुजुर्गन पता ये हालात वारिया खराब हो बस खबर याद छुगा सह वक्त रोज क्या अजुक यह खराब वक्त रोज अजुक इलेक्शन यह ताक पोल खतर क्या, यह एनसी तो पीडीपी लड़ाई क्या, यह एमएलए बनाने लड़ाई क्या, यह सरकार बनाने लड़ाई क्या, यह कुर्सी कुर्सी लड़ाई क्या। अजुक इलेक्शन पार्लियामेंटस मज सह नफर सोजुन मजलूमन मजबूरन लाचारन हज कत कर, सासबरी नौजवान जेलन मज बंद, यह जेल आमुत बनाने कत बनान कर बनान कर पावर सोन मुल्कस दिवान मुफ्त, मगर जम्मू कश्मीर सारे को ज्यादा बिजली फीस, बेरोजगारी सारे को ज्यादा जम्मू कश्मीर मज। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज श्रीनगर के जकुरा में चुनावी रैली के दौरान जनसभा को संबोधित करते नजर आए, जिसके दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना था कि सरकार हुर्रियत से जुड़े होने के बहाने युवाओं को गिरफ्तार कर रही है। सरकार युवाओं को धमकाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती है। क्या कुछ कहना था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का, आइए नजर डालते हैं। आजकल पुलिस ये जवान उड़ान दापटू बना कुछ हुर्रियत कुछ जास्त अपनी कोशिश करा कि तो ये खोजना कोशिश करा खोज दूसरे बात खुदा है actually man खोज पगासरो जिमाई तोंडन जंगन साल पगासरो जिमाई की हम गुरु राज फुटबॉल उसे गवर्नर समझे पर बना ये तंग करना बंद कर दीजिए। ये जो पुलिस को आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारे लोगों को तंग करेंगे और समझते हैं उससे आप इलेक्शन जीत जाएंगे, उससे आप इलेक्शन हार रहे हैं और इंशाअल्लाह हार जाएंगे। न सिर्फ जम्मू कश्मीर में आप हार जाएंगे, आप सारे हिंदुस्तान में इलेक्शन हार जाएंगे। उस वक्त आपको भी अपना बिस्तरा बंद करके जाना पड़ेगा और वही गांव में पहुंच जाएंगे जहां से आप आए हैं। इसे ये चीजें बंद करें, उससे डरें जो समता मालिक है, वो देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। इस तरह आप सब एजेंसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमें दबाने की सारे हिंदुस्तान में, मगर ये नहीं जानते उसकी ताकत इतनी सख्त है जो फिरौन की ताकत को गिरा सकता है, उसको डुबा सकता है, वो आपकी ताकत को भी डुबा सकता है।
इसे ये बंद कर तो वना खोजum जुदा खोजum किस खुदाया बेन कौन मोर तम से दी आतस बंद जिंदगी तम से दी जाता मैं लोग चल कौन सा बुझो सोन वजीर आजम क्या छोड़ा तो सोना मुसलमानों के खिलाफ कहाँ दो चुने एक तो मुसलमानों पर सो हमले करा बार बार चुना तमाम हिंदन खोचना खातर तमाम अगर तो इस मकान आस्ताव आख मकान नीनो तो जना मुसलमान है वो तो कूद कौन चुके पर चुकना अगर तो वो मुसलमान से ज्यादा बाकी आगे गेमस जनाने पे तो गचे तो कब कह बात को प्रेम का कूद नंबर क्या चुना इमन खोजना गति मन जनान जिम के खानदार इमन का सांचो अच्छे ये जो लगावान इम के बदन्यास मंगल साहब हिंदुस्तान मजदा बना मंगल सूत्र तमाचो की नर तो नहीं तब गालनावन आते तू समझ सोन तो रोक नेरी सुकरण मुसलमानन हवाला हाँ खुदा करने राम से जना की पता जना से जानन तू मैं वो कम बादशाह बहुत कम सुल्तान पे एक बात है ये समझाने का आमुद खुदा होने नफसी खास लोच बेटरी की जबान चुक दायमन से अगर बड़े वापस बंद आशो के ताकि करन एक्सरे यार सचिन आसान इंसान से एक्सरे करन मचा से गालन एक्सरे करूं नमस्ते यार ये सब डीमोनेटाइजेशन करन लोगों ने सब 7 रुपए में नोट गरीबन ने बचे क्या जो है पुलिस पूर्व पटना खबरले ऐसे को तलाश किए रातों रात पूर्ण ऐलान मकलूर से वारियर से जाना बैंक का बस गाड़ी खुद जन मस्तावा पहाड़न पर सर मालन पर सर मन की पता हो रातों रात तो हिंदुस्तान को सोरी सरमाई को आसान चुके हैं निकाल ऐसा क्यों सुना मेरी चोट इलेक्शन में जाओ इधर पहुंच लो पर परेशान जब आंसू क्या सब हुकूमत क्या जब जबरदस्त चोर सख्त सारी को मुश्किल जब सब पेट्रोल तो डीजल हुकूमत क्या जब सख्त इसको मुश्किल गाड़ी हुकूमत क्या जब आज आबादी खाते हाँ हुकूमत कूला मानस वन गो हाथी खेवान गया नाला माजक का तो गया के बाज नास खेवान क्या वन मान ये लोग प्रशांत अहनस से वन गैस हुकूमत को चोर हेतर पे पान हेतर तीर खेन तीर माजे बहन पुछो कूदम द्रोक खेन पुछो सब्जी कदम द्रोक गालियां सुनती चुनो माजे सवाल चुनो आज वो ऑर्डर आता रहे मुझे शायद मुझे साथ मुझे ऑर्डर हाँ कहते वन तो तेरा खुदा से पास बिजली फीस को तो दूसरे से समाज में कर लगे मुझे ताला के निजाम में समाज में ये बिचारे आखिर तो क्यों शासन इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो श्रीनगर लोकसभा संसदीय सीट पर अपनी पार्टी द्वारा आज कंगन में एक सार्वजनिक रैली का आयोजन किया गया। रैली को पार्टी अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने संबोधित किया। वहीं पूर्व विधायक और जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के अध्यक्ष इशफाक जफर भी रैली में मौजूद थे और उन्होंने भी सभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहना था उनका, आइए नजर डालते हैं।
आप ठीक है मैम? हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। शुमारी अरे भाई, रस्बाजरा शुमारी तो आपने कब की दफन की थी, जब आपने कहा था कि 22 साल के बाद ये सियासी आवारागर्दी थी। जब हमारे वालिद शहीद शेख अब्दुल जब्बार ने भी 16 साल जेल खानों में गुजारे और इस कश्मीर का सबसे बड़ा लीडर मानते हैं। जब उसने दिन दहाड़े चोरी की, हम सबके सर झुक गए, हम सबके सर झुक गए। ये कोई लीडर करता है 56 करोड़ रुपया, शर्म 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 शर्म। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दिल देखो कितना बड़ा है। अभी तक जेल में चोर नहीं है, अभी तक जेल में चोर नहीं है। और मैं मुबारकबादी देता हूँ वजीर आज़म हिंद और होम मिनिस्टर को कि वो बूढ़े आदमी को जेल में नहीं भर रहे हैं। क्यों? हमारा भी मशवरा है इस बूढ़े को जेल में ना भरना। क्यों? ये कहीं अपने आप को शहादत ना उस जेल को कहे। इन्होंने हमारे साथ तो खिलवाड़ ही खिलवाड़ किया। इनके लिए तो सजा यही है कि ये तलवार लटकती रहे कि अभी ले जाएंगे, कल ले जाएंगे, परसों ले जाएंगे और ये नाचते रहेंगे डुगडुगी पे बंदरों की तरह। वो सब कुछ बोलेंगे जो दिल्ली चाहेगी। जब दिल्ली वालों चाहोगे अल्ताफ बुखारी, इशफाक जब्बार, किसी को भी इनसे गालियां दिलवा सकते हो। ये तो आखिरकार आपके सरखरी गुलाम है। ये तो मुस्लिम के गुलाम है आपके। जब इन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में बुलाया, ये हमें आज पता है इन लोगों ने क्यों मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में तब्दील किया। क्या ये उसी दिन से दिल्ली के एजेंट नहीं बने? क्या पोषा और एक शर्म आ कहते हैं दूसरों को ए और बी। अरे शर्म करो, कुछ उम्र के उस स्टेज पे पहुंचो जब खाली कब्र याद रहती है। आपको अभी भी ये याद नहीं आ रहा है कि कल जाओगे क्या जवाब दोगे। इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया, जिसे समय रहते भारतीय सेना के जवानों ने खदेड़ दिया है। रात को तकरीबन मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता, तकरीबन 10:30 का टाइम था। मेरी कालिंग है ना जो, वो मैंने बाहर बिछाई हुई थी सुखाने के लिए, तो कल लेट हो गए तो बदल था, तूफ़ानी रात थी, तो मैं उसको कवर कर रहा था। तो वो करते करते मुझे फायरिंग की आवाज़ आई, 4-5 फायर हुए ना। तो मैंने वो जो कंसर्न है जो BSF, क्योंकि हम इंटरलिंक रहते हैं लोगों से, आए दिन कोई ना कोई मतलब प्रॉब्लम खड़ी रहती है यहाँ पाकिस्तान की तरफ से। तो मेरी वो मतलब कि वो कनेक्ट नहीं हो पाया। फिर सवेरे पता किया, वो कह रहे थे कि ये रात को ड्रोन इधर आ गया था हमारे भारत की जो धरती पे। तो वो हमारे BSF अलर्ट थे, उन्होंने फायर किया, तो जो ड्रोन है वो वापस भाग गया। पाकिस्तान में भी क्यों समझ नहीं आ रही, इसकी इंटरनल हालत इतनी गंदी हालात है और ये फिर भी ये बाज नहीं आता। आए दिन पड़ोसी हम भी उनके, जो वो पड़ोसी ना हम भी उनके पड़ोसी हैं, तो उनको कम से कम ये तो क्या रखना चाहिए। अभी आए दिन ये ऐसे जो मतलब कि न्यूसेंस पैदा करनी है, ये उनके लिए अच्छा नहीं है। उनको मिलता भी कोई नहीं इसमें, ठीक है ना, चाहे तो कोई उन्हें क्या प्राप्ति है, ठीक है नहीं। भारतीय सेना जो समक्ष है इनको जो बिल्कुल समझते, ये भारत के आगे तो है भी कुछ तिलवर भी नहीं है, लेकिन चलो भारत की ये शराफत है, ठीक है नहीं। लेकिन ये मैं भारत इनको पाकिस्तान को ये समझाना चाहता हूँ, ये बातों से बाज आ जाओ। तो हमें ये सिर्फ ये रहता है कि टोटली बॉर्डर पे हमारी ज़मीनें, कोई मामूली सी बात हो जो फिर खेतों में लोगों को नहीं जाने देते, भी ऐसा भी वो भी अपनी तरफ से वो भी ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम लोगों के लिए भी खड़ी हो जाती है बेमतलब। ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज हैं, इससे बाज आना चाहिए उनको। सनी चौधरी, गांव दक्षिणी, इंटरनेशनल बॉर्डर का निवासी हूँ। कल रात को हमें 10 बजे फायरिंग की आवाज़ सुनी गई थी।
जब हमें सुबह खबर मिली कि पाकिस्तान ने फिर से एक बार ड्रोन की एक्टिविटी की है, बट उस ड्रोन एक्टिविटी को हमारी बीएसएफ नारायणपुर पोस्ट ने फायरिंग करके उनकी कोशिश को नाकाम किया। ऐसी हरकतें पाकिस्तान पहले भी करते आया है और कुछ दिनों से ये फिर से अपनी ड्रोन एक्टिविटी कर रहा है, बट हमारी बीएसएफ नारायणपुर पोस्ट ने उनको बिल्कुल उनकी कोशिश को नाकाम किया और हम अपने जो गांव के निवासी हम बिल्कुल सेफ़ हैं। अगर हमारे बीएसएफ पोस्ट नारायणपुर और बाबा चांबलियल की वजह से हम हर बार उनकी जो कोशिश नाकाम होती हैं और हमारे लोग सेफ रहते हैं। धन्यवाद। चलिए इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चलते हैं। तो आपको बता दें कि 11 मई 2008 की वो तारीख जो तारीख ब्लैक डे के दौरान देखी जाती है, बिल्कुल ये वो तारीख है जब सांबा के खैली क्षेत्र में इनकाउंटर देखने को मिला, जिस इनकाउंटर के चलते हमारे एक साथी स्वर्गीय अशोक सोडी जी बलिदान हुए थे, साथ ही एक जवान और 5 लोग इसमें बलिदान हुए थे, जिसके चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया और इस श्रद्धांजलि समारोह के चलते स्वर्गीय अशोक सोडी जी को याद किया गया और उन्हें ट्रिब्यूट दिया गया। तो चलिए दृश्य दिखाते हैं आपको। ठीक है यार, थोड़े मोबाइल ग्यारह मई 2008 को हमारे कुलीग अशोक सोडी जी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए शहादत पाई थी। सांबा में इनकाउंटर हुआ था। हर साल हम उनकी याद में उनको ट्रिब्यूट पे करते हैं, तो आज भी हम उनको ट्रिब्यूट पे करें। हमारे टीम की तरफ से प्रेस की तरफ से एक सिंपल सा सोबर सा फंक्शन किया गया ताकि सारे पत्रकार उनको याद करें अपने पुराने कुलीग को। एक तरफ हमारे क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रहे हैं, एक टूर्नामेंट चल रही है उनकी याद, उस तरह आज उनकी शादी हुई थी, शायद इसी टाइम 11:30 बजे तक चली जी उनके साथ है, उनको सिर्फ याद है कैसे उनकी शादी हुई, उनको सिर्फ याद करने के लिए और ये एक मैसेज देने के लिए कि जो भी जर्नलिस्ट है उनको सबसे पहले अपनी जान की रक्षा करनी चाहिए, पहले अपनी सिक्योरिटी देखनी चाहिए, उसके बाद अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए। यही मैसेज आज के लिए और एक श्रद्धांजलि हमारे सबकी तरफ से शहीद अशोक सोडी। साथ ही इनकाउंटर शूट करने के लिए हम सांबा गए थे, तो उसी दौरान उनकी गोली लग के क्या हुई, तो उसी चीज़ को हम मद्देनजर रख के आज के दिन जो भी है ट्रिब्यूट वगैरह उनको देते हैं। इसी के साथ फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।